एक कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया और चोरी करके भगवान का मुकुट, बर्तन, चांदी, सोने का लेकर के भाग रहा था। जब भागा तो मंदिर के द्वार पर पहुंचते पहुंचते चोरी करके पीछे के रास्ते से भागा, लेकिन भागने का रास्ता मंदिर के सामने से एक ही रास्ता। मंदिर के सामने से जब वो भाग रहा था तो वहां पर केले का छिलका पड़ा था, उस पर उसका पैर पड़ा और भागने के चक्कर में पैर सरक गया और धड़ाम से भगवान के सामने ही मंदिर के सामने गिर पड़ा। मुंह फूट गया, मुंह से खून की धारा निकलने लगी। लोगों ने घेर लिया, पकड़ो पकड़ो चोर है। लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान ने क्या करुणा की, बोले भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा दे दी, देखो कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है। ऐसा साष्टांग प्रणाम तो बड़े बड़े महात्मा भी नहीं करते। बड़े बड़े महात्मा भी साष्टांग प्रणाम करते समय पहले जमीन को देखते हैं, गंदगी तो नहीं है, पानी तो नहीं पड़ा, कचरा तो नहीं पड़ा, कहीं पीतांबर खराब ना हो जाए। और की तो बात छोड़ दो, तो बड़े बड़े लोग भी साष्टांग करते समय ये सोचते हैं कहीं कपड़ा खराब ना हो। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा देखो ये कितना विचित्र भक्त है, ऐसा साष्टांग प्रणाम किया इसने तो सच्ची दंडवत की। तो भगवान ने कहा देखो कैसा सुंदर साष्टांग इसने किया है, इसने तो पुण्य किया। अब उसमें भी भगवान पुण्य देखने कार्य ढूंढ लिया। तो लक्ष्मी जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी। नित्यै वैशा जगन्माता विष्णु श्री अनपायिनी, भगवान की अनपायिनी भगवती महालक्ष्मी भगवान से भी ज्यादा करुणामयी श्री जी। और जो जो विशेषता भगवान की है वो सब विशेषता श्री जी है, हमारे आचार्य मानते हैं। यथा सर्वगतो विष्णु, जैसे भगवान तो भगवती श्री जी भगवान से भी ज्यादा करुणामयी। कहते हैं श्री जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है क्योंकि मां है। तो श्री जी ने कहा भगवान से कि हे प्रभु किसने आपको दंडवत तो किया, चोर ने, वो जो चोर वाली कथा बता रहे। तो इसने दंडवत किया, इसने पुण्य तो किया, लेकिन इतना ही पुण्य नहीं किया, इसने 2 गुना पुण्य किया। अब श्री जी ने और बढ़ा दिया, 2 गुना पुण्य कैसे किया, बोले जब ये हल्ला गुल्ला मचा तो आश्रम के जो संत महात्मा थे वो सब निकल करके द्वार पर आ गए और उसी समय ये भूमि पर गिरा। तो आपको तो साष्टांग किया ही किया, लेकिन आपके साथ साथ आपके भक्तों को भी इसने साष्टांग प्रणाम कर दिया, 2 गुना पुण्य। भगवत भागवत दोनों को साष्टांग प्रणाम इसने किया, इसने तो 2 गुना पुण्य कर दिया। तो भगवान पीछे क्यों रहते? भगवान ने कहा देवी आपने ठीक कहा, 2 गुना नहीं इसने तो 3 गुना पुण्य किया। तो क्या किया, बोले जहां पर ये गिरा थोड़ी देर पहले यहाँ गौ माता खड़ी थी, गौ माता की चरण रज वहां पर पड़ी और गौ माता ने वहां पर गोबर और गोमूत्र का विसर्जन किया। वो भूमि गाय के मूत्र और गोबर से सिक्त हो गई थी और जब मुख के बल गिरा तो इसके मुख में वहां की मिट्टी चली गई, तो इसके मुख में गोका कब चला गया, इसलिए इसके पाप नष्ट हो गए, इसने तो 3 गुना। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने इस प्रकार कहा तो भगवान ने ऐसा कहा। तो लक्ष्मी जी पीछे क्यों रहती? लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इसने तो 4 गुना पुण्य किया। भगवान ने कहा कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा जब ये सब कुछ हल्ला गुल्ला मचा तो हल्ला सुनकर के कुत्ता जो है वो भूखने लगा। हल्ला गुल्ला सुनकर के जब कुत्ता भूखने लगा उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी। कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया। इसने तो एक प्राणी की प्राण की रक्षा की है, 4 गुना। अब तो भगवान और भगवती में प्रतिस्पर्धा हो गई कि कितना पुण्य इसने किया है। भगवान गिनाने लगे, भगवती गिनाने लगी। अब पूरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से जीव के द्वारा जो अनजान में सुकृत हो जाते हैं, अच्छे कर्म हो जाते हैं, उन्हीं को भगवान समय पा करके संचित करके उन्हीं कर्मों को कारण बना करके भगवान जीव पर कृपा कर देते हैं। इसी का नाम है भगवान की अकारण करुणा। ये है भगवान की अकारण करुणा वाले भगवान ऐसी कृपा करते हैं। और ये पुण्य हमारे जीवन में होता ही होता है। आप यहाँ से जा रहे हो बाजार में, रास्ते में गाय खड़ी है और गाय की बाएं तरफ से निकलने की जगह नहीं है, दाहिने तरफ से ज्यादा जगह है, तो आप सहज भाव से गाय की दाहिने तरफ से निकल गए तो भगवान मान लेते हैं इसने गाय की परिक्रमा की, गाओ विश्व से मात्र इसने पुण्य किया, आपके खाते में 1 पुण्य की एंट्री हो गई। इस प्रकार से भगवान जीव के अज्ञात सुकृत को कारण बनाकर समय आने पर जीव पर कृपा कर देते हैं। और वो कृपा किस रूप में होती है? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। यही